आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मालथौन में 175 जोड़ों के विवाह हुए संपन्न। परिवहन मंत्री और उनकी पत्नी ने कन्यादान कर जोड़ों को दिया आशीर्वाद। उपनगर मकरौनिया में जिला अस्पताल का अर्बन सेंटर हुआ शुरू। नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने किया सेंटर का उद्घाटन। एसबीएन विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चैलेंज एनवायरमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी विषय पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करने देश विदेशी आए पर्यावरणविद। सानोदा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 4 लोगों ने बुजुर्ग ससुर और बहू पर किया धारदार हथियारों से हमला। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और सानोदा के बेलखेड़ा गांव के किसान के खेत में 1 किलो वजनी कई क्विंटल आलू की हुई पैदावार। किसान ने आलू की उपज को बताया कड़ी मेहनत का परिणाम। अब खबरें विस्तार से। जिले की मालथौन तहसील में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही अंत्योदय मेला और पंच सरपंच मेला भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। शनिवार को मालथौन में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन में 175 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। इसमें 2 दिव्यांग और 4 मुस्लिम जोड़ों के निकाह भी पढ़े गए। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सरोज सिंह ने कन्यादान किया। सभी जोड़ों को उपहार सामग्री स्वरूप करीब 35,000 रुपए की सामग्री दी गई। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आज पुणे विधानसभा क्षेत्र का विवाह समारोह यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज 75 जोड़ों का विवाह यहाँ पर बेटा बेटियों का विवाह संपन्न हुआ है। मेरे द्वारा ये 3रा वर्ष है और तीनों वर्षों का मिलाकर 700 बेटियों का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पुणे विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पर अभी आपने देखा कि बेटे बेटियों के ऊपर उत्सव वर्षा की गई हवाई जहाज के माध्यम से और हम सब कार्यकर्ता मिलकर प्रत्येक जोड़े को एक कलर टीवी और बाकी सारी सामग्री देते हैं। 25,000 रुपये सरकार से मिलते हैं और कम मिलाकर लगभग 35,000 रुपये एक जोड़े को यहाँ पर 10,000 का सहयोग हम लोग करते हैं। जैसे सब मिलाकर 35,000 का लाभ एक बेटा बेटियों को मिलता है। पूरे उल्लास के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज हम
अंत्योदय मेला भी है और अंत्योदय मेला में भी यहाँ पर लगभग 12,000 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि वितरित की गई है और करीब 14 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश के बजट में किसानों को लेकर भले ही सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन बुंदेलखंड के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह इस बजट को बुंदेलखंड के किसानों का बजट बताते हैं। बात उन्होंने मालथौन ब्लॉक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत की। मालथौन ब्लॉक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुए विवाह समारोह में अंत्योदय मेले के कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह से यह सवाल किया कि प्रदेश सरकार के बजट में बुंदेलखंड के किसानों को क्या मिला है, तब इसके जवाब में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये बजट बुंदेलखंड के किसानों के लिए सौगात लाया है। उन्होंने कहा कि बजट में बुंदेलखंड की बीना नदी परियोजना को शामिल किया है, जिससे किसानों की 7,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इतना ही नहीं, इस बजट में अति महत्वाकांक्षी केन बेतवा परियोजना को भी शामिल करते हुए सरकार ने बुंदेलखंड को कई स्कूल, सड़क और महाविद्यालय दिए हैं। यह बजट बुंदेलखंड के किसानों का बजट है। देखिए, ये बुंदेलखंड में विकास की दृष्टि से जहां पर बीना नदी परियोजना को बजट में प्रस्तावित किया गया है, जो बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 60,000 हेक्टेयर में बुंदेलखंड में इससे सिंचाई होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है और बहुत बड़ा लाभ हमारे बुंदेलखंड के किसानों को मिलेगा। केन बेतवा नदी के लिए भी जो बुंदेलखंड की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसके लिए भी बजट में प्रस्तावना की गई है। उस बारे में भी सरकार आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ सड़कों के क्षेत्र में महाविद्यालय भी स्वीकृत हुए हैं। बुंदेलखंड में एक बक्सवाहा में, एक मालथौन में 2 महाविद्यालय भी स्वीकृत हुए हैं। अनेक हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल स्वीकृत हुए हैं, अनेक हॉस्पिटल स्वीकृत हुए हैं और इस तरह से बुंदेलखंड के विकास में कोई कमी बजट में नहीं रखी है। अब उपनगर मकरोनिया वासियों को अर्बन सेंटर के रूप में सौगात मिलने वाली है। शनिवार से यहां जिला अस्पताल का अर्बन सेंटर शुरू हो गया। इसका उद्घाटन नरियावली विधायक ने किया। शनिवार को मकरोनिया में जिला अस्पताल का अर्बन सेंटर शुरू हो गया। सेंटर का उद्घाटन नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने किया। पहले इसका उद्घाटन 22 फरवरी को होना था, लेकिन किसी वजह से शनिवार को इसका उद्घाटन हो पाया। डॉक्टर रविंद्र पाटीदार, हीरालाल जी चौधरी, हमारे जो डीपीएम श्रीवास्तव जी और जो राजेश राय जी हमारे कार्यालय से आए हुए हैं, सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। संतोष रोय जी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत राजेश राय जी करेंगे। तुलसीराम पांडे जी का स्वागत भी डॉक्टर रविंद्र पाटीदार करेंगे। सेंटर का उद्घाटन करने के बाद विधायक प्रदीप लारिया ने बताया कि इस क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। उसी को लेकर क्षेत्रवासियों की मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री ने यहां ये अर्बन सेंटर खुलवाया है। मुख्यमंत्री ने आगामी समय में इस क्षेत्र में 21 बेड की अस्पताल बनवाने का आश्वासन दिया है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। आज यहाँ पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र और इससे लगे हुए आसपास के गांव में कोई शासकीय चिकित्सालय नहीं था और मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला है। निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए, खासतौर पर गरीब लोगों के लिए यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा सेवा मिलेगी। ये यहाँ की बरसों से मांग थी और आने वाले समय में हम लोग इस बात के लिए लगे हैं कि यहाँ पर 30 बेड का अस्पताल खोला जाए। वो बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री उनने मान ली है और उसकी बहुत जल्दी हम लोगों को स्वीकृति मिलने वाली है। लेकिन जब तक जो हमारा ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र खुला है, इससे यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। सानोदा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें 4 आरोपियों ने ससुर और बहू पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की सुबह सानोदा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर घर के ही 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें आरोपी तुलसी, राजेंद्र, कल्लूबाई अहरवार और उनके एक अन्य साथी ने ससुर चंदू और उसकी बहू आशा अहरवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल ससुर और बहू को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चंदू की नाजुक हालत के चलते उसे इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। घटना को लेकर घायल के पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे मौके पर पहुंचे।
वहां जाकर उन्होंने देखा कि बुजुर्ग चंदू और उसकी बहू आशा घायल हालत में पड़ी हुई है। उसे उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया है। सर कारण तो कुछ नहीं था। सुबह 8:30 बजे हल्ला सुनाई दिया तो हम लोग सब मोहल्ला वाले इनके घर पहुंचे। अब जिसके घर जाकर देखा तो राजेंद्र ने और उनके पिताजी ने, तुलसी ने, उनकी बहू और ससुर को दोनों को कुल्हाड़ी से पार किया और घटनास्थल से भाग गए। जो चंदू अहरबार है वो उनकी बहुत सीरियस है, यहाँ से भोपाल रेफर कर दिया गया और ये उनकी बहू है हमारे पास में, वो भी बेहोश है, अभी कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में चौथी बार चैलेंजर्स एनवायरमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी विषय पर चर्चा के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण और उसका संरक्षण एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में शहर के स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में चैलेंज एनवायरमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी विषय पर चर्चा के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में फॉरेन साहब विलियम जोहेंसन बोर्सबूम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इनके अलावा विषय से संबंधित करीब सैकड़ों विद्वानों ने इस सेमिनार में भाग लिया। इंजीनियर्स, मैनेजर्स, रेगुलेटरी एजेंट्स, डिसीजन मेकिंग ऑफिशियल्स, कंसल्टेंट्स एंड वेंडर्स विल बी वेल एंड अदर पेपर्स. So this is I would like to call to honor Shri A.K. Bani sir to our guest and all to As life without vision is nothing. So here SDNU is not an exception to this case. सेमिनार को लेकर विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल तिवारी ने कहा कि टीचर जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें स्टूडेंट को कंपलसरी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट करते हैं तभी वह भविष्य बन पाएंगे। जो आज हम एक छोटा सा बीजारोपण छात्र के अंदर कर देते हैं, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का, कॉन्फ्रेंस में बैठने का, कॉन्फ्रेंस में सुनने का, वह कब पेड़ बन जाएगा, कब वह पुष्पित हो जाएगा, कब वह पल्लवित हो जाएगा, यह हमें नहीं पता होता है, लेकिन इसका लाभ अवश्य होता है। ऐसा मैंने आकलन किया है, ऐसा मेरा विश्वास भी है। उसको मानते हुए हम लोगों ने काम किया कि छात्रों की सहभागिता भी प्रत्येक सेमिनार, प्रत्येक वर्कशॉप में हो। इस दिशा में सर हम इसमें काम कर रहे हैं और हमारी सफलता भी मिल रही है कि हमारे स्टूडेंट इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आपने आलू तो कई देखे होंगे, लेकिन सानोदा गांव के एक किसान के खेत में जो आलू पैदा हुए हैं उनको देखकर आप जरूर आश्चर्य करेंगे। किसान शंकरलाल के खेत में 1-1 किलो के वजनी आलू पैदा हुए हैं। इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि क्विंटल में है। खासतौर पर शाक सब्जी खाने वालों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कोई सब्जी है तो वह आलू है। अब तक आप बाजार सब्जी खरीदने गए होंगे तो आपको 1 किलो में 5 से 10 नग आलू के जरूर मिल जाएंगे। लेकिन आप बाजार में आलू खरीद रहे हो और 1 किलो में 1 ही आलू चढ़े तो आप अचंभे में जरूर पड़ जाएंगे। ऐसा ही अचंभा हुआ सानोदा के किसान शंकर लाल को जब उसकी आलू की फसल तैयार हुई और उसने आलू निकाले तो इसके खेत में 1 किलो वजनी करीब 1 क्विंटल आलू निकले। जब इन आलूओं को लेकर सागर टीवी न्यूज के संवाददाता ने शंकर लाल से जानना चाहा तो उसने बताया कि पिछली साल भी कम बारिश हुई थी तो उसने आलू की फसल लगा दी थी जिससे उसको फायदा हुआ था। इस साल भी बारिश कम हुई है तो उसी सोच के चलते उसने इस बार भी आलू की फसल लगा दी। फसल जब तैयार हुई तो उसने आलू की खुदाई शुरू की। इस दौरान करीब 1 किलो वजनी आलू निकला। उसने सारे आलू खोद लिए। उन्हें देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया, सारे आलू एक जैसे। हमारा नाम शंकर है, हम सानोदा। पहले तो हमने गहरी जुताई की, गहरी जुताई करके फिर बैलों की हर से घार काढ़ने के बाद देसी खाद डाला और उसमें डीएपी भी डाला। डीएपी डालने के बाद 1 बेतकिया की दूराई पे आलू रखा और फिर डीएपी डाल के उसको आलू लगाया और 1 बेतकिया की दूराई पे रखा। फिर मैंने उसको घार को पूरा फिर पानी दिया। वो 750 से लगा के 1 किलो तक का आलू निकला है। यही होगा 200 कट्टी के करीब होगा।
यही पौना एकड़ में था। आलू का कारण ये रहा पानी कम था। पानी कम था तो मैंने सोचा कि आलू लगा दे, आलू जल्द आ जाता है 2.5 महीना में। किसी के लाने बहुत समय लगता है आने में, और उतना पानी नहीं था, इसलिए मैंने आलू लगाया। अब देखना ये होगा कि जिस तरह किसान शंकर लाल ने हिम्मत न हारते हुए युक्ति से किसानी करके 1-1 किलो वजनी आलू पैदा कर लिए, तो इसी तरह दूसरे किसान भी हिम्मत न हारें बल्कि मेहनत करें। आपने आलू तो कई देखे होंगे, लेकिन सानोदा गांव के शंकर लाल पटेल के खेत में 1 किलो वजन के आलू की पैदावार होने से सभी लोग आश्चर्य में हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक खेत में 1 किलो वजन के आलू की पैदावार हुई है, और वो भी 1 किलो 2 किलो नहीं बल्कि क्विंटलों की संख्या में। अनुज गौतम, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले देखिए सागर टीवी न्यूज का सेल्फी ऑफ द डे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुरभि। दोस्तों, सागर टीवी न्यूज पर हमारा खास शो सेल्फी ऑफ द डे चल रहा है, और बहुत से व्यूअर्स हमारे इस शो से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमारे सागर टीवी न्यूज पेज को लाइक किया और डे बाय डे अपनी सेल्फी को बनाया सेल्फी ऑफ द डे। तो अब वक्त है ये बताने का कि कौन है हमारा सेल्फी ऑफ द वीक। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन है वो लकी विनर। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व पचौरी और मैं हूं रोहित दुबे और मैं हूं संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का अजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम।
नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिले के सानोदा थाना क्षेत्र में खेत में मोटर की तार जोड़ रहे किसान युवक की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। वह सिंचाई करने के लिए मोटर चलाने गया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। शुक्रवार की दोपहर सानोदा के पास बेलखेड़ी गांव के एक खेत में सिंचाई करने को लेकर मोटर के तार जोड़ रहे किसान नीलेश चड़ाल की करंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मर्ग कायम किया और पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर मृतक किसान के परिजन ने बताया कि उनका बेटा खेत पर गया था। इस बीच वह सिंचाई के लिए मोटर चालू करने तार जोड़ने चला गया। इसी बीच अचानक वह करंट की चपेट में आ गया। वो खेत में ये कुएं से दूसरे कुएं तक लाइन आई थी, तो वो ज्वाइंट करते समय तार फिसल गया शायद, तो उस वजह से वो करंट लग के वो वहीं पर खत्म हो गया। माँ गई तो उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा नहीं आया, तो देखने लगी तो उनको भी करंट हटाते समय उसको लग गया। तो फिर वो चिल्लाकर लोगों को उन्होंने बुलाया और इस तरीके से वो बच्चे को लिया, गाड़ी में रखा और बंडा लेके गए तो वो मृतक हो चुका था और उधर पे भी बोल दिया कि मृतक है। तो इधर फिर पोस्टमार्टम के लिए सागर ले गए। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी फॉर आइडियल ग्लोबल नीड्स और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विठल नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में किशोरी बालिकाओं को लेकर स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को एफबीआई ने किशोरी बालिकाओं में जागरूकता लाने के लिए विठल नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 6 में 13 साल तक के किशोरी बालिकाओं को लेकर स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केवल दौड़ने मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन दोनों ने दौड़ना शुरू किया और फिर दौड़े पहुंच गया और उसको चाट खाने को मिली। अब बात ये है, मुद्दे की बात, वो क्यों पहुंच पाया? पहली बात कि उसने हिम्मत नहीं हारी, तो हमें भी हिम्मत जल्दी से सोच के बताइए। हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐसा कि चाट खाने को मिलेगा, खाने पीने का शौकीन था, खाने पीने का ध्यान रखने वाला, और वेरी गुड। और बताओ किशोरी को कहा कौन कौन शिविर को लेकर आयोजक चंदू शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आयु व शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार भोज्य पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले व सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण व वसा के रूप में प्राप्त होता है। किशोरी बालिकाओं का कार्यक्रम रखा अपन ने यहाँ विठल नगर में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 6 से 13 तक का है। किशोरी बालिकाओं को अपन क्या है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो कौशल प्रशिक्षण टाइप का वो क्या करना चाहती हैं, उनको उस हिसाब से जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग विशेषज्ञ आके उनको मतलब क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, उनको किस टाइप से कार्यक्रम करना चाहिए, एक उसी के हिसाब से अपन ने किशोरी बालिकाओं का यहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ है। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे पंचायत कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही, जिसमें सचिव अपनी मांग पर अड़े रहे। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के पंचायत कर्मी की पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। सभी सचिव सरकार से नौकरी स्थायी किए जाने, छठा वेतनमान लगाए जाने, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किए जाने जैसी 8 सूत्रीय मांग कर रहे हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की पंचायत सचिव संगठन, पंचायत
मध्य प्रदेश शासन ने हम लोगों से पहले कह दिया था कि आप लोगों का श्रेणीकरण किया जाएगा। आज दिनांक तक श्रेणीकरण नहीं किया है, इसलिए हम लोग बेमुदत हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमें 6वां वेतनमान लगाया जाए, हमारा श्रेणीकरण किया जाए और जो दुर्घटना बीमा है उसे बढ़ाया जाए और जो मातृत्व और पितृत्व अवकाश है उसे दिया जाए। इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। चलते चलते नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, कभी कभी सम्मान देना ही सबसे बड़ा योगदान सिद्ध होता है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। वृष राशि वालों के लिए पारिवारिक चिंता से मन खिन्न रहेगा। अधिक खर्च न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा, मदद की आशा न करें। वृषभ राशि वालों के लिए आपकी मिलनसारिता एवं धैर्य आपको समाज एवं परिवार में आदर सम्मान दिलाएंगे। आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग है, संतान की चिंता रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी, नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा, शुभ समाचार मिलेंगे, संतान सुख मिलेगा, व्यापार लाभप्रद रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होने के आसार हैं, महत्वपूर्ण कामों से लाभ के योग हैं, जीवन साथी से संबंध अच्छे बनेंगे, आय से ज्यादा व्यय नहीं करें। सिंह राशि वालों के लिए कई दिनों से रुके कार्य पूर्ण होने की संभावना है, उत्तरदायित्व की पूर्ति कर पाएंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कन्या राशि वालों के लिए संपत्ति की खरीदी बिक्री से लाभ होगा, नौकरी करने वालों से अधिकारी वर्ग संतुष्ट रहेगा, पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी, वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। तुला राशि वालों के लिए सोच समझकर स्वविवेक से निर्णय लेकर काम करें, कामकाज की स्थिति मध्यम रहेगी, घर परिवार में विवाद होंगे, कार्य क्षमता में कमी आएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकरी में कार्य कुशलता का लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि के योग हैं, विरोधी आपकी छवि खराब करेंगे, परिवार के सदस्यों की प्रगति होगी। धनु राशि वालों के लिए यश सफलता मिलेगी, रुके कार्य पूरे होने के योग हैं, परिवार में अनुकूल काम होंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, कानूनी मामलों में लापरवाही न करें। मकर राशि वालों के लिए विश्वासप्रद वातावरण रहेगा, परिश्रम का उचित फल मिल सकेगा, कार्य की प्रशंसा होगी, आय से अधिक व्यय नहीं करें,
पारिवारिक विवाद मतभेद सुलझेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आपके महत्व को स्वीकार किया जाएगा। सुखद एवं सफल यात्रा के योग बनेंगे। योग्यता अनुभवों का लाभ मिलेगा। परिवार में समस्या रह सकती है। मीन राशि वालों के लिए व्यवसाय की सफलता से हर्ष होगा। सुख संपन्नता के योग बनेंगे। विरोधी भी योग्यता से प्रभावित होंगे। जल्दबाजी न करें, आय में वृद्धि होगी। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,
चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुरभि। दोस्तों, सागर टीवी न्यूज पर हमारा खास शो सेल्फी ऑफ द डे चल रहा है और बहुत से व्यूअर्स हमारे इस शो से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमारे सागर टीवी न्यूज पेज को लाइक किया और डे बाय डे अपनी सेल्फी को बनाया सेल्फी ऑफ द डे। तो अब वक्त है ये बताने का कि कौन है हमारा सेल्फी ऑफ द वीक। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन है वो लकी विनर। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नगर मकरोनिया में जिला अस्पताल के अर्बन सेंटर का उद्घाटन शनिवार को नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने किया। शनिवार को मकरोनिया के रजाखेड़ी में जिला अस्पताल के अर्बन सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस सेंटर का उद्घाटन नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जिला अस्पताल के डॉक्टर मौजूद रहे। उपनगरीय मकरोनिया के लोगों के लिए जिला अस्पताल का यह अर्बन सेंटर वरदान साबित होगा। अभी यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। डायलिसिस के लिए अब मरीजों को नहीं करनी पड़ेगी जेब ढीली। जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट शुरू हो गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जिला अस्पताल में आरओ वाटर की कल्चर रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार से डायलिसिस सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। पहला डायलिसिस सिलवानी के मरीज का किया गया। गंभीर रूप से बीमार यह मरीज गरीब वर्ग का है। जिला अस्पताल के सिलवानी के इस मरीज का डायलिसिस पहले ही हो जाना था, लेकिन आरओ वाटर के कल्चर की रिपोर्ट नहीं आने की वजह से उसका डायलिसिस शुक्रवार को किया जा सका। लाखा बंजारा झील में क्रूज की सवारी का मजा लेने के लिए 150 रुपए का टिकट लेना होगा। इस टिकट का 15% हिस्सा नगर निगम के खाते में जाएगा। लाखा बंजारा झील में क्रूज संचालक को लेकर आयोजित बैठक में अहम फैसले लिए गए। महापौर अभय दवे, कलेक्टर विकास नरवाल, एसपी सचिन अतुलकर और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के बीच कलेक्टर सभा कक्ष में हुई बैठकों में निर्णय लिया गया कि क्रूज के प्रति टिकट पर नगर निगम प्रशासन को 15% हिस्सा दिया जाएगा। क्रूज का संचालन रात 8 बजे तक होगा, जिसकी सेवा अप्रैल 2016 के प्रथम सप्ताह से शुरू की जाएगी। पिछले 2 महीने पहले शहर के बीचों बीच एक युवती को कार से अगवा कर उसके साथ किए गए दुराचार की शिकायत का मामला सामने आया है। 8 नवंबर 2015 को रूपेश नाम के युवक ने एक युवती को कार से अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे करीब 3 साल से परेशान कर रहा था। घटना के दिन जब वो अपनी सहेली के साथ जा रही थी तो उसने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर मंगलगिरी ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। थाना प्रभारी उमा आर्य ने बताया कि युवती की शादी 17 फरवरी को नरसरपुर में होनी थी, पर आरोपी वहां भी लड़के के परिवार को धमकाकर आया था, जिसके बाद लड़की ने अपने पिता को बलात्कार की पूरी घटना बताई। दुराचार की शिकायत के बाद महिला थाने ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल और परिवहन से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई अब हर गुरुवार को होगी। सुनवाई के लिए अनुविभाग स्तर पर अलग अलग विभागों के 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। इसमें एसडीएम अध्यक्ष और जनपद सीओ सचिव के पद पर काम करेंगे। इसमें पीएचई इरिगेशन और आरईएस के एसडीओ कमेटी के सदस्य शामिल रहे। 5 अधिकारियों वाली इस कमेटी की बैठक हर गुरुवार को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इसमें पंचायत और गांव की पेयजल समस्या और पानी से जुड़ी अन्य दिक्कतों पर चर्चा होगी और फैसला भी लिया जाएगा। सागर जनपद की 81 पंचायतों में से 60 पंचायतें ऐसी हैं जहां गर्मी में पेयजल का परिवहन प्रस्तावित किया गया है। पुलिस द्वारा लगाई गई हेलमेट चेकिंग को लेकर मोतीनगर पुलिस ने भी हेलमेट चेकिंग लगाई, जिस दौरान कई लोग बिना हेलमेट के नजर आए। पुलिस ने इनके ऊपर चालानी कार्रवाई की है। मोतीनगर थाने की पुलिस ने आईपीएस अनुराग सुजानिया और थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार के निर्देशन में देर शाम सघन हेलमेट चेकिंग की। इस दौरान कई बाइक सवार बिना हेलमेट के दिखे, जिन्हें रोककर जुर्माना वसूला गया और उन्हें हेलमेट लगाने के निर्देश दिए।
पुलिस द्वारा लगाई गई हेलमेट अभियान की चेकिंग के दौरान कई लोग लंबी कतार में नजर आए। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों के चालान काटे। जिले के कई रसूखदारों को जिला पंजीयन कार्यालय ने अचल संपत्ति खरीदकर स्टाम्प शुल्क जमा न करने वाले करीब 50 लोगों को जारी किए हैं नोटिस। जिला पंजीयन कार्यालय ने उन रसूखदारों के नाम नोटिस जारी किया है जिन्होंने स्टाम्प शुल्क जमा नहीं किया है। इनमें कई भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार और परिजनों के नाम शामिल हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है। इन्हें 15 दिन के अंदर स्टाम्प शुल्क जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा में राशि जमा न हुई तो नीलामी की चेतावनी दी गई है। कहाँ जाना है मैडम? चलिए हम छोड़ देते हैं। नहीं भैया, मैं बस या ऑटो से चली जाऊंगी, थैंक यू। अरे इतनी रात को कहाँ बस या ऑटो? डरिए मत, चलिए ना प्लीज, हम छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, बदतमीज। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? रुको तो, बात तो सुनो, हम छोड़ देते हैं ना। देखो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ये मेडिकल कॉलेज का बस स्टॉप है, यहाँ 1 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझे ना? बहुत हुआ तेरा नाटक, चल बैठ गाड़ी पे। छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। चल बैठ गाड़ी पे, चल ना। अरे छोड़ो मेरा हाथ। महिलाओं की सुरक्षा मध्य प्रदेश पुलिस एवं सागर पुलिस की प्राथमिकता है। महिलाओं के लिए निर्भया मोबाइल, महिला हेल्पलाइन तथा डायल 100 उपलब्ध है। इनका उपयोग करें तथा सुरक्षित घर पहुंचे। बड़े ही अफसोस की बात है, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन यातायात के नियमों का पालन नहीं कर सकते। यातायात के नियम आपकी अपनी सुरक्षा के लिए हैं। हेलमेट पहनिए और सुरक्षित घर पहुंचिए, क्योंकि घर पर आपके अपने आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी नागरिकों से यह अपील है कि आप यातायात नियमों का पालन करें, जिससे आपका तथा अन्य लोगों का जीवन सुरक्षित बना रहे तथा आप अपने परिवार के पास सकुशल पहुंच सकें।
नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा पचौरी, आपके अपू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आज हम बात करेंगे पुदीने की। पुदीने का अर्क औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कई वैरायटी हैं, जिसमें पेपरमेंट और स्पीयरमेंट सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। सलाद में इसका उपयोग स्वास्थ्यवर्धक है। अगर इसकी पत्तियों को रोज चबाया जाए तो दांत रोग, पायरिया, मसूड़ों से खून निकलना आदि रोग दूर हो जाते हैं। एक गिलास पानी में पुदीने की 4-5 पत्तियां उबालें। ठंडा होने पर फ्रिज में रख दें। इस पानी से कुल्ला करने से मुंह की बदबू दूर हो सकती है। पुदीने की बनी चाय पीने से पेट की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह पेट को साफ करता है। एक टब में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें पुदीने का तेल डालकर यदि उसमें पैर रखे जाएं तो थकान से राहत मिलती है। पुदीने के ताजा रस क्षय रोग, अस्थमा और विभिन्न प्रकार के श्वास रोगों में बहुत लाभकारी है। पानी में नींबू का रस, पुदीना और काला नमक मिलाकर पीने से मलेरिया के बुखार में राहत मिलती है। हैजी में पुदीना, प्याज का रस, नींबू का रस समान मात्रा में मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। उल्टी दस्त, हैजा हो तो आधा कप रस हर घंटे के अंतराल पर रोगी को पिलाएं। पुदीने का ताजा रस शहद के साथ सेवन करने से बुखार दूर हो जाता है और निमोनिया से होने वाले विकार भी नष्ट हो जाते हैं। पेट में अचानक दर्द उठता हो तो अदरक और पुदीने के रस में सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें। आयुर्वेद में पुदीने को वायुनाशक जड़ी बूटी के रूप में देखा जाता है, जो सीने में जलन और मितली में राहत दिलाती है। नक्सीर आने पर प्याज और पुदीने का रस मिलाकर नाक में डाल देने से नक्सीर के रोगियों को बहुत लाभ होता है। पुदीने के पत्तों को पीसकर शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार चाटने से अतिसार में राहत मिलती है। गर्मियों में पुदीने का रस या कच्चे आम के रस के साथ पुदीने का सेवन करने से लू नहीं लगती। नाक बंद होने की स्थिति में ताजे पुदीने के पत्ते को सूंघना फायदेमंद रहेगा। खुजली या गले में खराश होने पर भी पुदीने का काढ़ा लिया जा सकता है। इसके लिए 1 कप पानी में 10-12 पुदीने के पत्ते डालकर आधा होने तक उबाल लें। पानी को छानकर 1 चम्मच शहद के साथ पिएं। पुदीना शरीर से टॉक्सिन और फ्री रेडिकल को निकालने में भी मदद करता है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करती हैं, तो यह जीवाणु और कवक को शरीर से दूर करता है। सेहत ही नहीं बल्कि सौंदर्य के निखार के लिए भी पुदीना कारगर है। तभी तो पुदीने का इस्तेमाल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। ये त्वचा की कोशिकाओं को नई ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही त्वचा की नमी को खोने नहीं देता। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पुदीने का फेशियल आपके लिए सही रहेगा। इसको बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच ताजा पीसे पुदीने के साथ 2 बड़े चम्मच दही और 1 बड़ा चम्मच ओटमील लेकर गाढ़ा घोल बनाएं। इसे चेहरे पर 10 मिनट तक लगाएं और चेहरा धो लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं रश्मि घोषी और मैं हूं सुरभि उपाध्याय। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लंबे समय के बाद आखिरकार जिला अस्पताल को डायलिसिस की सौगात मिल ही गई। आरओ वाटर की कल्चर रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार से डायलिसिस सुविधा शुरू कर दी गई, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। जिला अस्पताल में हर दिन 4 मरीजों का डायलिसिस किया जाएगा।
मोतीनगर थाने की पुलिस ने आईपीएस अनुराग सुजानिया और थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार के निर्देशन में देर शाम सघन हेलमेट चेकिंग की। पुलिस की हेलमेट चेकिंग के दौरान 200 से ज्यादा बाइक सवारों से जुर्माना वसूला गया। जुर्माने के लिए लोग लंबी कतार में लगे नजर आए। लाखा बंजारा झील में क्रूज की सवारी का मजा लेने के लिए 150 का टिकट लेना होगा। इस टिकट का 15% हिस्सा नगर निगम के खाते में जाएगा। लाखा बंजारा झील में क्रूज संचालक को लेकर आयोजित की गई बैठक में अहम फैसले लिए गए। क्रूज का संचालन रात 8 बजे तक होगा, जिसकी सेवा अप्रैल 2016 के पहले हफ्ते से शुरू की जाएगी। जिला पंजीयक कार्यालय ने उन रसूखदारों के नाम नोटिस जारी किया है जिन्होंने स्टाम्प शुल्क जमा नहीं किया है। इनमें कई भाजपा और कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों और परिजनों के नाम शामिल हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है। इन्हें 15 दिन के अंदर स्टाम्प शुल्क जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं हुई तो नीलामी की चेतावनी दी गई है। पिछले 2 महीने पहले शहर के बीचों बीच एक युवती को कार से अगवा कर उसके साथ किए गए दुराचार की शिकायत का मामला सामने आया है, जिसमें दुराचार की शिकायत के बाद महिला थाने में इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बंडा की बरा पुलिस चौकी के पास कोचिंग जा रही एक छात्रा को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा अपनी सहेलियों के साथ कोचिंग सेंटर जा रही थी और बस चौराहे से सड़क पार कर रही थी, तभी बेकाबू ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक हुआ कि छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक जब्त कर आरोपी ड्राइवर पर मामला दर्ज किया है। ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल और परिवहन से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई अब हर गुरुवार को होगी। सुनवाई के लिए अनुविभाग स्तर पर अलग अलग विभाग के 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। इसमें एसडीएम अध्यक्ष और जनपद सीओ सचिव के पद पर काम करेंगे। इसमें पीएचई, इरिगेशन और आरईएस के एसडीओ कमेटी के सदस्य शामिल रहे। एक माँ को बेटी को जन्म देना इतना भारी पड़ा कि उसे अपने घर से ही बेघर कर दिया गया। जी हाँ, एक माँ ने बेटी को जन्म दिया तो उसके पति ने ही उसे छोड़ दिया। वह माँ अपनी 15 दिन की दुधमुही बच्ची को लेकर एसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंची, जहां एसपी ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को जांच में ले लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। शनिवार को उपनगर मकरोनिया के रजाखेड़ी में जिला पंचायत के अर्बन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सेंटर का उद्घाटन नरयावली विधायक प्रदीप लारिया ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जिला अस्पताल के डॉक्टर मौजूद रहे। मकरोनिया के रहवासियों के लिए जिला अस्पताल का अर्बन सेंटर वरदान साबित होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है।
अंधेपन को खत्म करने के उद्देश्य को लेकर अप्रवासी भारतीय बलविंदर सिंह ग्रेवाल कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। शुक्रवार को सागर पहुंचे, जहां सागर टीवी न्यूज ने उनसे इस यात्रा का उद्देश्य पूछा और उन्होंने सागर टीवी न्यूज को बताया कि ये जो वॉक मैं कर रहा हूँ ये कन्याकुमारी से शुरू की थी और दिल्ली में खत्म होगी। इसका उद्देश्य दो तरह का है। डिसेबल्ड लोगों के लिए, उनके लिए हम यही बोलते हैं कि आप सक्षम की हेल्प करें, क्योंकि सक्षम वादा करती है कि बाय 2018 हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा अंधा नहीं होगा जो कि कॉर्नियल की वजह से अंधा हुआ हो। ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चालू भैया, निगम में बुलाया है आपको। निगम हम आओ तो पाँव पहुंचो है। अच्छा, हाँ। हम आपकी मदद करते हैं। अरे हम कहाँ ले जा रहे हैं इनको? अरे हम तो परेशान हो गए इनकी रोज की। मोटर भी चला सकते। अच्छा, रहूंगा हमारे नल मत देखा तुमको आप मतलब जे कुआए बड़े बाबू हैं? हुई हैं? क्यों चालू भैया, वाटर टैक्स क्यों नहीं भरते? अब पानी की भी पैसे देने पड़े हैं। राजघाट में सभी नदियों को पानी इकट्ठो करके बेचा रहे। हो गई यार। निवेदन है आपसे, टैक्स भरिए। टैक्स भरिए। चलो झूले। कैसी मसेलू जगह ले आए तुम्हारे। काय चालू भैया, पानी को टैक्स न भरो तो हमारों की पेमेंट कैसे हुई है? और हमारों की पेमेंट न हुई है तो हमारे काम का अकेला न करें और हमारे काम न करें तो तुम्हारे घरे पीवे को पानी कैसे पहुँचे? वाह, हमारे टैक्स भरवे से तुम्हारी पेमेंट मतलब कछु भी। निवेदन है आपसे। पानी। क्या चालू भैया, 20 रुपए लीटर पानी लेकर आप पी सकते हैं। और हम इतनी मेहनत के साथ स्वच्छ जल आपके घर तक पहुंचाते हैं, उसका आप 1 पैसा लीटर भी देना नहीं चाहते? आखिर क्यों? निवेदन है आपसे, वाटर टैक्स भरिए। आप ही चालू भैया की तरह समझदार बने, जलकर समय पर जमा करें, डॉक्टर गौर कृष्ण नगरी सागर को स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग प्रदान करें। निवेदन है आपसे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुरभि। दोस्तों, सागर टीवी न्यूज पर हमारा खास शो सेल्फी ऑफ द डे चल रहा है और बहुत से व्यूअर्स हमारे इस शो से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमारे सागर टीवी न्यूज पेज को लाइक किया और डे बाय डे अपनी सेल्फी को बनाया सेल्फी ऑफ द डे। तो अब वक्त है ये बताने का कि कौन है हमारा सेल्फी ऑफ द वीक। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन है वो लकी विनर।
चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे।